Welcome to Humanities Honor है. Please share, like and subscribe. Welcome back everybody. अब हम इस वीडियो में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एशिया के उन पार्ट्स में करी जाती है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और जहां पर मॉनसून आता है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरह की होती है. नंबर 1, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन एंड सेकंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी. अभी हम पहले इन दोनों की सिमिलैरिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेंगे. दोनों ही तरह की फार्मिंग में लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है क्योंकि जिन कंट्रीज में ये प्रैक्टिस की जाती है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है. इस वाले पॉइंट को एग्जांपल से समझो. जैसे हमारे पास दो लैंड हैं और इनका एरिया बिल्कुल सेम है. एक कंट्री में हमारे पास 4 लोग रहते हैं और दूसरी में 10 लोग. अब जब इन लैंड होल्डिंग्स का डिवीजन होगा तो तुम अपने आप ही देख सकते हो कि कौन से लैंड की लैंड होल्डिंग्स स्मॉल हैं. तो ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जहां पर 10 ह्यूमंस हैं वहां की लैंड होल्डिंग्स स्मॉल हैं क्योंकि उस कंट्री की डेंसिटी भी तो ज्यादा है. देखो, हमें अब इतना पता है कि इनके पास लैंड होल्डिंग्स छोटी हैं और एरिया की डेंसिटी ज्यादा है. इन शॉर्ट, इस कंट्री में लैंड कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है. तो अब हमारे फार्मर्स को अपनी लैंड का इंटेंस इस्तेमाल करना पड़ता है. मतलब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रेन वो अपनी इस फील्ड से निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं और इसीलिए इस फार्मिंग का नाम रखा गया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फार्मिंग करवाने में पूरी फैमिली हेल्प करती है. मशीन्स का बहुत ही लिमिटेड यूज किया जाता है क्योंकि ज्यादातर काम तो फार्मर और फार्मर की फैमिली अपने हाथों से ही कर देती है. मैनुअल लेबर वो लोग होते हैं जो कि अपना काम हाथों से करते हैं. इन फील्ड्स के ऊपर मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है. और ये लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है. यील्ड पर पर्सन इज हाई बट पर पर्सन लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो. हर एक फील्ड में से फूड ग्रेन्स तो बहुत सारे निकलते हैं बट यहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, हमें यह तो पता है कि फील्ड का इंटेंस इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी. अगर इस फील्ड के ऊपर 1 या 2 इंसान मिलकर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करते तो हम कहते कि इन लेबर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है. बट क्योंकि ये रीजन्स डेंसली पॉपुलेटेड हैं, यहां पर एक फील्ड के ऊपर नंबर ऑफ लेबर बहुत ज्यादा होते हैं. अब एक स्मॉल लैंड होल्डिंग के ऊपर 8 से 10 इंसान काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. अब हम डिस्कस करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन. तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो तुम इसमें डाल सकते हो. बस इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आ जाएगा कि इसमें सिर्फ हम राइस क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं. अब हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सेकंड टाइप देखते हैं. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन पैडी. तो इसमें भी वो सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स तुम लिख सकते हो. अब कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से कुछ जगह पर पैडी ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हमें उन फील्ड्स में दूसरी क्रॉप्स लगानी पड़ती है और इसीलिए इसका नाम हो जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स देन पैडी. अब पैडी की जगह पे हम कौन सी क्रॉप्स उगा सकते हैं? तो उसके एग्जांपल्स हैं व्हीट, सोयाबीन, बार्ले, शोरगम. और इन क्रॉप्स के नाम को तुम ऐसे याद रख सकते हो. व्हीट खा लो, एसएसबी निकालो. डब्लू से व्हीट हो गया, एस से सोयाबीन हो गई, दूसरे एस से शोरगम हो गया, बी से बार्ले. चाइना, जापान, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर यह वाला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है. बट तुम्हें इन प्लेसेस के नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में व्हीट ग्रो की जाती है और मिलेट्स को ग्रो किया जाता है ड्राई पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में. ये जो तुम्हें राजस्थान और गुजरात साइड में ये स्ट्रिप दिख रही है, यहां पर मिलेट ग्रो किए जाते हैं और यहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छी हैं. चलो, तो अब हम इस इमेज को डिस्कस कर लेते हैं.
इस इमेज में ये लोग राइस ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं कि राइस ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। पहले एक फील्ड के ऊपर चावल के दाने बिखेर दिए जाते हैं। जब वो सीड थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें इस वाले लैंड से निकालकर एक फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं राइस ट्रांसप्लांटेशन। अगर तुम अपनी बुक में ध्यान से देखोगे तो इस फील्ड के ऊपर बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हैं। इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट, कि एक छोटे से लैंड के ऊपर हद से ज्यादा लेबर्स हैं, और दूसरा कि ये लोग मैनुअल वर्क कर रहे हैं, मतलब अपने हाथों से काम कर रहे हैं और मशीन्स का लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ये राइस ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वो वाली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं जिसमें पैडी ग्रो करी जाती है, और पैडी का मतलब राइस होता है। अब हम जल्दी से इसका मैप वर्क देख लेते हैं। हमें पता है कि मॉनसून इस वाले रीजन में आता है और इस रीजन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो हमारी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया में। अब देखो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया। इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी है और इस रीजन में मॉनसून भी आता है। तो बस नाम याद हो गया अब तुम्हें, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया, मतलब एशिया का वो हिस्सा जो कि बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी है और जहां पे मॉनसून आता है। चलो तो इस वीडियो के लिए इतना ही। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, कमेंट करो यार, प्लीज प्लीज कमेंट करो अच्छे अच्छे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में प्लांटेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग।